So the next question is, if the concentration of dideoxynucleotides was too high in a chain termination primer. Okay, so if the concentration of dideoxy NTPs is too much higher as compared to DNTPs, then what happen? So अगर DNTP डाइडिऑक्सी एनटीपी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो बेटा हमें पता है कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होगा। ये देखो अगर मैं बोल रहा हूँ एक चेन है, ये देखो ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, और मेरे को पता है कि मेरे को सीक्वेंसिंग करनी है। तो ये देखो 5' एंड है, यहाँ पे मेरे को थाइमिन है, एडिन है, गुआनिन है, साइटोसिन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ थाइमिन, एडिनिन, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये देखो एडिन का है थाइमिन, पर ये वाला जो ऐड हुआ है, ये जो ऐड हुआ है बेटा, इसके पास में 2' भी एच है और इसके पास में 3' भी एच ही है। 2' और 3' एच है। तो क्या अब ये चेन आगे बढ़ पाएगी? नहीं, ये चेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। पॉलीमरेज बोल रहा है कि भैया एक काम करो, बाइंडिंग कराओ। इसने कहा नहीं, ये जो बाइंड हुआ है ना, ये जो तूने बाइंड किया है, ये डी एन टीपीज है, और डी एन टीपीज की अगर कंसंट्रेशन अगर आपने ज़्यादा कर ली, तो पॉलीमरेज हर बार क्या कर रहा है, डी एन टीपीज को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। डी एन टीपीज इनकॉर्पोरेट होने का मतलब है चैन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो चैन आगे नहीं बढ़ पाएगी, पॉलीमरेज फेल हो जाएगा कि भाई आगे कैसे जाए, यहीं बाइंड करके रह जाएगा वो। पूरे टेम्पलेट को तो बना ही नहीं सकता ना वो, क्योंकि डी एन टीपी बाइंड करके बैठे हुए हैं। So the dideoxynucleotide would inhibit the DNA polymerase proceed as the high, कि यहाँ पे ये क्या करके जा रहा है कि ये बोल रहा है इनहिबिट कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज प्रोसीड एज हाई। ठीक है ना, इसने बोला डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स वुड इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज प्रोसीड एज द हाई, कि भैया प्रोसीड करो एज ए हाई। इसने बोला रिएक्शन वुड यील्ड वेरी शॉर्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ डाइडिऑक्सी was too high in chain termination primer, then क्या होने वाला है, the reaction would not proceed। हाँ, ये जरूर होता है, रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगी। क्या पता पहला ही न्यूक्लियोटाइड डाइडिऑक्सी एंटीपी बाइंड कर गया, तो रिएक्शन वुड नॉट प्रोसीड एज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड वुड इनहिबिट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि अब यहाँ पे अगर डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर गया, पहला ही न्यूक्लियोटाइड अगर डी एनटीपी बाइंड करने लग गए, तो उस केस में क्या होगा, पॉलीमरेज काम ही नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई क्या ही बाइंड कराएं अपन। तो आंसर परफेक्टली तो ये सही है। फिर इसने बोला है द फ्लुएसेंस ऑफ द सीक्वेंसिंग प्रोडक्ट वुड बी टू हाई एंड डिफिकल्ट टू रीड। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कितना ही फ्लुएसेंस आए कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से रीड कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आंसर क्या हो जाएगा कि रिएक्शन प्रोसीड करने में ही दिक्कत आएगी। सो द रिएक्शन वुड नॉट प्रोसीड as the higher concentration of dideoxynucleotide would inhibit the DNA polymerase, because if first nucleotide अगर अटैच हो रहा है डाइडिऑक्सी एंटीपीज, देन पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड। अगर बाइंड भी कर रहा है तो दे कैन नॉट एबल टू अटैच न्यू न्यूक्लियोटाइड। ओके, दे कैन नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट न्यू न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज पहले मूव करेगा, देन क्या करेगा, पहले मूव कर रहा है, देन रीड कर रहा है। ठीक है, फिर रीड करने के बाद ही तो क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लो।